का हल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर वीडियो पे आ गए तो पूरा देख के जाइए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है? लकड़ी का आयतन। अब ये घनाभ कैसा, आइए आपको बताते हैं। तो वो कलमदान कुछ इस तरह से है, उसको जब पेन निकाल के जब देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। उसमें 4 शंक्वाकार जो है आपके गड्ढे हैं, और जब उसमें पेन लगा दोगे तो वो कुछ दूर से इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। तो घनाभ में बच्चों हम लोग क्या दे रखा है, घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर क्या है, हमने लंबाई मान ली 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ मतलब इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है माफ़ करिए, लंबाई जो है आपकी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ आपकी 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये चीज़ आपकी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग कर लेते हैं शंक्वाकार गड्ढे की बारे में बात। जो गड्ढे हैं वो कितने कितने बड़े हैं, ठीक है। तो बच्चों शंक्वाकार गड्ढे की बात करें अगर, तो गड्ढे की जो त्रिज्या है मतलब आधा, ठीक है, आधी चीज़ जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी दे रखी है, कितनी है 0.5। तो 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी गहराई दे रखी है, मतलब कितना ये गहरा है, ये कितना गहरा है, तो ये गहरा है 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभकार लकड़ी का आयतन निकाल लें। पहले तो इस लकड़ी का जो टुकड़ा है जिसमें छेद है इसका हम लोग आयतन निकाल लें। अब आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए देखते हैं वो भी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसका पूरा आयतन लकड़ी का निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए होगा, घनाभ में जो इसका आयतन है पूरे लकड़ी का आयतन चाहिए होगा, जिसका मैंने फार्मूला बताया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई तो हमें पता है कितनी है 15 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई, ठीक है। तो 15 दशामन 150 गुणे 3.5, तो ये आपका आ जाएगा 150 की गुणा जब 3.5 से कराओगे तो आपकी गुणा आ जाएगी 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयतन। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, आयतन। तो हमें पता चल गया कि इसका आयतन कितना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। अब इस जो गड्ढे हैं इनका आयतन निकालने, एक का आयतन निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, चारों का आयतन हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, घनाभ का आयतन निकाले, उसके बाद गड्ढों का अगर आयतन हम लोग निकाल लें तो हम लोगों को पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। एक गड्ढे के निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। अब बच्चों हमने लिख लिया 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गड्ढे कितने हैं शंक्वाकार 4, गुणे अब क्या है, एक गड्ढा किसके रूप का है, शंकु के आयतन का, ठीक है। तो शंकु के रूप का है, तो हम लोग देखिए शंकु के रूप का बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे करके। तो इसमें लिखेंगे शंकु का आयतन। अगर एक का निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर दें, पहले बताया आपका निकल आएगा शंकु का आयतन, ठीक है। तो 4 गुणे शंकु का आयतन का फार्मूला नहीं पता तो ध्यान रखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 4 गुणे, अब मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान 22/7, और आर कितना है, अब ध्यान रखिए शंकु का है, शंकु का आर देखना पड़ेगा कितना है 0.5, कितना है 0.5 गुणे 0.5, क्योंकि स्क्वायर है। और h कितना है 1.4, कितना है बच्चों 1.4। अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव हटाते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, इधर भी 1 है तो 1 0 इधर भी, ठीक है। अब देखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 ये वाला नंबर जो है 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये 2 एकम 2,
दो इक्कम दो, दो इक्कम दो, सात इक्कम सात और सात इक्कम सात। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं बचा, देखते हैं इधर क्या बचा। 4 बचा इधर, और इधर पूरा बचा है 11, सिर्फ बचा ऊपर 11, बाकी हर जगह यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 11 बचा ऊपर। अब बटे में बचा है आपका 3 और ये 2 बचा है, और आपका ये 5 बचा है। मगर ये 2 कहाँ से बच गया भाई? हाँ, जो 2 बचा इससे ये काट दो, 2 इक्कम 2, या इसको ऐसे रहने दो। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखा रहने दो। तो 11 ऊपर बचा, नीचे बचा 3, फिर बचा 2 और फिर बचा 5। ठीक है, आगे ली लाइन में देख लो, 2 इक्कम 2 और 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22, सामने सामने गुणा होगी ना गुणे में, और 3 × 5 = 15। ठीक है, तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? चारों शंकुओं का आयतन है। किसके? चारों शंकु जो गड्ढे हैं इसका आयतन है। तो हमने क्या पता करा? हमने इसका आयतन पता कर लिया और इसका भी आयतन पता कर लिया। अब शेष लकड़ी का आयतन पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे, पूरी लकड़ी में से गड्ढों को घटा देंगे, पता चल जाए कितनी लकड़ी बची। ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। पूरे कलमदान को लेंगे और गड्ढों के आयतन को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि संपूर्ण आयतन कितना है। तो यही करते हैं। तो हमने आपको पहले बता दें, संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभकार लकड़ी का आयतन में से चारों गड्ढों का आयतन को घटा देना है। तो घनाभकार लकड़ी का आयतन आया कितना था बच्चों? हमारा आया था 525, माफ करिए, कितना आया था देख लीजिए इधर, 525। कितना है? 525, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 525 घटाना, अब चारों गड्ढों का हमने एक साथ निकाला था, वो कितना आया था आपका? 22/15। कितना आया था? 22/15, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/15, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1। ठीक है, अब 15 की गुणा सामने करो, 15 × 15, 15 की गुणा 525 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 7853, 7875, माफ करिए 7875 आएगा। 7875 घटाना, अब 1 की गुणा 22 से करोगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 7875 में से 22 घटा दोगे आप, तो आपका आ जाएगा 7853, बटे में कितना है? 15। अब 15 से इसको जब भाग करा दोगे आप, ये सब कैलकुलेशन हमने पहले से ही करके रखी, आपका समय ना बर्बाद हो इसलिए हम आपको जल्दी कर देते कि कम मिनट की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसका जो है भाग आपका आएगा 523.53। ये छोटे से क्लासेस की हैं, आप लोग कर लोगे, नॉर्मली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आयतन निकालें तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आपका सवाल पूरा हुआ। वीडियो